आकाशवाणी प्रस्तुत करता है कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन #मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन #मतदाता जंक्शन। मैं पवन हूँ, मैं ही अगन हूँ, मैं 5 तार की वीणा हूँ, नारी हूँ, परम प्रवीणा हूँ, मैं सर्वगुण संपन्न नारी शक्ति हूँ। नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरी भी शुभकामनाएं। तो उन्नति जी, इस अवसर पर महिलाओं की उपलब्धियों पर बात करना तो बनता है। जी बिल्कुल। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपनी क्षमता, योग्यता, कर्मठता और साहस का परिचय दे रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और चुनावों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अपने मताधिकार के प्रति महिलाओं की सजगता और भागीदारी देखते ही बनती है। क्यों नहीं, जब हमें हमारे संविधान ने सबको बराबरी का अधिकार दिया है तो महिलाएं पीछे क्यों रहें? जी हाँ, बिल्कुल। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि दुनिया के कई देशों में महिलाओं को मतदान का अधिकार बहुत देर से दिया गया और इसके लिए उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ा। जी, लेकिन हमारे भारत देश में ये अधिकार आजादी के बाद से ही हमारे संविधान द्वारा सभी वयस्क नागरिकों को समान रूप से संविधान लागू होने के साथ ही मिला है। तभी तो सन 1951-52 में देश के पहले आम चुनावों में महिलाओं ने भी वोट किया था और तब से लेकर अब तक उनके मतदान का प्रतिशत बढ़ता ही जा रहा है। चाहे 2019 के लोकसभा चुनाव हो या राज्यों के विधानसभा चुनाव, महिला मतदाताओं के बढ़ते मतदान प्रतिशत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। हाँ बिल्कुल। और अभी हाल ही में 2023 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना के विधानसभा चुनावों में महिलाओं का प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। जी, अगर हम उनके मतदान प्रतिशत पर नजर डालें तो राजस्थान में ये आंकड़ा 74% से अधिक रहा। वहीं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये 76% से अधिक रहा। और इससे पता चलता है कि इन राज्यों में नई सरकार चुनने में नारी शक्ति ने बड़ी भूमिका निभाई है। और यही नहीं, महिलाएं केवल मतदाता ही नहीं हैं, बल्कि भारी तादाद में निर्वाचित होकर भी आ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और जरा सुनिए इन महिलाओं को जो आज मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चलिए सुनते हैं। अरे ये तो कमाल ही हो गया। किरण, रानी, सीमा, सुनीता, जी दीदी, तुम सब लोग वोट देकर आ गई क्या? अरे हमने ही नहीं दीदी, हमारे गांव ने ही नहीं, आसपास के हर गांव ने ही नहीं, आसपास के हर कस्बे की, शहर की महिलाओं ने दिया है दीदी। जी दीदी। अरे वाह वाह, तुम सब लोगों ने तो कमाल ही कर दिया। दीदी, याद है पहले हम वोट को लेकर कितनी लापरवाह थी। अरे हाँ, मुझे सब याद है तुम लोगों के वो सब बहाने। वोट देने जाने के नाम पर क्या क्या कहती थी तुम। हाँ दीदी, हमारी यही चिंता रहती थी कि एक तो इतनी लंबी लाइन और दूर तक जाना, और वो भी बच्चों को ले जाओ तो अलग मुसीबत। और वहाँ उन्हें संभालेगा कौन, और घर पर छोड़ना भी संभव नहीं अपने बच्चों को। और फिर घर वाले भी हमारे कहाँ हमें वोट के लिए समझाते थे। हाँ, बोलते थे तुम्हारे वोट से कुछ नहीं होता, चुपचाप घर में बैठो। पर दीदी, जब आपने एक एक वोट के महत्व के बारे में बताया और पोलिंग बूथ पर महिलाओं को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में हमें और हमारे परिवार वालों को समझाया, तो हमने तभी तय कर लिया था कि हम वोट जरूर करेंगे। जी दीदी। ये हुई ना बात। देखो, अब पोलिंग बूथ पर महिलाओं के लिए बहुत सुविधाएं हैं। पता है ना तुम लोगों को कि अब सीधे पोलिंग स्टेशन तक सड़क पहुंचती है।
और पोलिंग स्टेशन भी अब घरों के निकट ही बनने लगे हैं। हाँ दीदी, और सबसे बढ़िया बात तो ये है कि बच्चों को संभालने की सुविधा है। बिल्कुल सीमा, भाई अब तो सभी जानते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पर बच्चों को संभालने के लिए क्रैश की सुविधा है। दूध पिलाने वाली माताओं के लिए भी एक अलग जगह है। साफ पीने के पानी और बाथरूम का भी इंतजाम है और महिलाओं की अलग लाइन है। और दीदी, बुजुर्गों की लाइन भी तो अलग है। तभी तो मैं अपनी सासू जी को आराम से और जल्दी से वोट करवा पाई। ऐसा ही है सुनीता, मतदान केंद्र ग्राउंड फ्लोर पर होते ही हैं। अब तो सभी को पता है, अब हर पोलिंग स्टेशन पर 3 लाइन होती हैं। महिला और पुरुषों की लाइन के अलावा दिव्यांग और बुजुर्गों की लाइन भी होती है, जिससे बुजुर्ग महिलाएं भी अब आसानी से वोट कर सकती हैं। दीदी, सबसे कमाल का तो है अपना महिलाओं वाला पोलिंग बूथ। वो क्या नाम बताया था आपने ऐसे पोलिंग बूथ का? अरे क्या ऑल था? विमेन मैनेज पोलिंग बूथ, यानी कि महिलाओं द्वारा प्रबंधित संचालित पोलिंग बूथ, जहां अधिकारी, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयं सेवक सभी महिलाएं होती हैं। महिलाओं के प्रबंधित पोलिंग स्टेशन पर सभी पंजीकृत वोटर्स मतदान करते हैं। हाँ वाकई दीदी, अब हम पीछे नहीं रहने वाली। अपने क्षेत्र के विधानसभा चुनावों के बाद अब हम आने वाले लोकसभा के चुनावों में वोट करने के लिए जागरूक भी हैं और तैयार भी। शाबाश! एक मतदाता के रूप में लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी राय यहाँ मायने रखती है। हमारी सूझबूझ से चुने गए उम्मीदवार ही हमारे गांव, कस्बे, शहर का विकास कर सकते हैं। जी दीदी, हम सोच समझकर ही अपने उम्मीदवार को चुनेंगे और इसके लिए हम उनकी पूरी जानकारी को देखेंगे। बिल्कुल ठीक। उम्मीदवार के बारे में जानना बहुत जरूरी है और देखना चाहिए कि कहीं उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि तो नहीं। अपने कैंडिडेट को जानने वाले मोबाइल ऐप से तुम्हें ये जानकारी आसानी से मिल जाएगी। इधर आओ, ये देखो, ये है नो योर कैंडिडेट ऐप, यानी अपने उम्मीदवार को जाने। इससे तुम अपने क्षेत्र के उम्मीदवार के बारे में पढ़ती जाओ और समझती जाओ और सोच समझकर वोट करो। अरे वाह दीदी, अब हम वोट करने से पहले पूरी तहकीकात करके ही वोट देने जाएंगी। हम औरों को भी बताएंगे वो जो मोबाइल ऐप है मतदाता की मदद के लिए, वोटर हेल्पलाइन ऐप। हाँ दीदी, वोटर हेल्पलाइन ऐप, जिनका नाम नहीं है मतदाता सूची में, इस ऐप की मदद से हम उनका नाम जुड़वाएंगे। और कोई भी बात समझ ना आई तो 1950 पर फोन लगाएंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वोट जैसा कुछ नहीं। अब जब हमें इतना महत्वपूर्ण अधिकार मिला है तो वोट जरूर डालेंगे हम। हमारे एक वोट से हम सरकार को चुनते हैं, जिससे हमारे देश का विकास होता है। तो फिर कहो सब मेरे साथ, वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। महिला, पुरुष, वृद्ध, युवा, सबका ये कर्तव्य है। आपका मतदाता होना आपका अधिकार है। जागरूकता मतदान की होगी चारों ओर, जब निकलोगे और दोगे अपना वोट। तो सुना आपने, हमारे देश की महिलाएं अपने अधिकारों को जानती हैं और वोट के अधिकार के प्रति वे सजग हैं। जी बिल्कुल। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ रीमा बाबा साहेब कांगाले जी भी चुनावों में महिलाओं की भागीदारी के बारे में कुछ बता रही हैं। जो हमारे महिला मतदाता है वो 2018 की तुलना में जो अब विधानसभा हुए थे 23 में, उसमें उनकी संख्या पुरुषों से अधिक हो गई है। तो सबसे पहले तो मतदाता के रूप में दर्ज कराने के लिए विशेष प्रयास किया गया। जो जनसंख्या में जेंडर रेशियो है महिलाओं का, वो मतदाता सूची में उससे अधिक है। तो हमारे राज्य में जो है 1000 पुरुष मतदाताओं के पीछे 1012 महिला मतदाताएं हैं। सबसे पहले नववधु सम्मान समारोह, ये एक बृहद कार्यक्रम जो है चलाया गया था और राज्य में ऐसे सभी नवविवाहिता जो गांव में नए मेंबर्स के रूप में आती हैं, उनको उनकी पहचान दिलाने के लिए उनको सम्मानित किया गया और मतदाता के रूप में विशेष प्रयास किए गए उनको दर्ज कराने के लिए।
और वोटर टर्नआउट में भी, जहां 18 के विधानसभा चुनाव में हमारे राज्य के 90 में से 23 जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसे थे जहां महिला की संख्या, वोटरों की संख्या अधिक थी। अब वो 90 में 50 हो गई है। तो ऐसे 50 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे जहां पर वोटर टर्नआउट बेहतर महिलाओं का रहा है। हालांकि महिला मतदाताओं की संख्या क्योंकि बहुत अधिक थी, तो जो परसेंटेज ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसमें तो 9 से 10% की वृद्धि रही है, परंतु जहाँ तक वोटर टर्नआउट की बात है तो वो बराबर ही रहा है। विशेष बात ये रही है, उस समय भी 76% था वोटर टर्नआउट महिलाओं का, और इस बार भी 76% रहा। लेकिन विशेष बात ये रही कि जो 50 ऐसे असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज थे कि वहाँ पर महिला मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो पुरुषों से अधिक रहा। तो महिला मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा इस लोकतंत्र के महोत्सव में लिया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार अभी तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले 96 करोड़ 88 लाख मतदाताओं में से 47 करोड़ 15 लाख मतदाता महिलाएं हैं। और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी 100% हो, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग प्रयासरत है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि देश के पहले आम चुनाव के समय मतदाता सूची में महिलाओं के नाम राम की माँ, श्याम की बहू जैसे लिखा जाता था, जिसे बाद में हटाकर भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन जी ने महिलाओं के असली नाम से मतदाता सूची तैयार कराई थी। और तब से लगातार महिलाओं, पुरुषों, थर्ड जेंडर सभी के नाम मतदाता सूची में शामिल किए जाते हैं। वाह, क्या बात है उन्नति जी, बहुत काम की जानकारी दी आपने। दोस्तों, सिने जगत की मशहूर कलाकार रवीना टंडन, भूमि पेडनेकर और सान्या मल्होत्रा मेरा वोट मेरी ड्यूटी के बारे में आपसे कुछ कहना चाहती हैं। सबसे जरूरी काम मतदान। देश को सपोर्ट करते हैं, इसलिए वोट करते हैं। मेरा वोट मेरी ड्यूटी। शहर, गांव, कूचे, कस्बे, इलाका रेगिस्तान हो या पहाड़ी, कश्मीर से कन्याकुमारी, कितना भी दूर हो आपका घर, पोलिंग स्टेशन पास ही होगा। तो जाइए, अपनी ड्यूटी निभाइए। दोस्तों, इलेक्शन के दिन चादर तान के सोने वालों या पिकनिक मनाने वालों से मेरा अनुरोध, चुनाव का दिन छुट्टी का नहीं, ड्यूटी का दिन है। जाइए, ड्यूटी निभाइए, ठीक है? मेरा वोट मेरी ड्यूटी। और अब समय है आपसे आज का सवाल पूछने का। आप हमें अपना जवाब अपने पूरे नाम और पते के साथ अगले सोमवार तक हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हमारा नंबर है 9999031950। फिर से नोट कर लीजिए, 9999031950। हाँ तो दोस्तों, आज का सवाल है, महिलाओं को उनके असली नाम से मतदाता सूची में रजिस्टर करने की शुरुआत किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में हुई? सवाल एक बार फिर सुन ले। महिलाओं को उनके असली नाम से मतदाता सूची में रजिस्टर करने की शुरुआत किस मुख्य निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल में हुई? विजेता को प्रमाण पत्र और पुरस्कार उनके दिए पते पर प्रेषित किया जाएगा। और अब पिछले एपिसोड के विजेता का नाम। पिछले एपिसोड के विजेता का नाम है मुथु करुप्पम, लॉसपेट, पुडुचेरी, और सही जवाब है फॉर्म 12D। आपको बहुत बहुत बधाई। तो अब दीजिए हमें इजाजत। मिलेंगे आपसे इसी दिन इसी समय। एक बार फिर से आप सबको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। जब जुड़े लोग से लोग, वोट से वोट बने, तब लोकतंत्र का सिस्टम मतदाता जुड़ते जाए बने, तब ऐसा नया कनेक्शन मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ।